यह भारतवर्ष की खोज है। भारतवर्ष की खोज संपूर्ण विश्व गणित जगत के लिए अमानत का विषय। इसे कोई चुरा नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता, जला नहीं सकता। मैं शून्यराज अंक उर्फ करण कुमार झा भारतवर्ष, भारत सरकार, भारत की व्यवस्था, भारत के विश्वविद्यालय, भारत के बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग, भारत के बड़े बड़े गणितीय विद्वान जिन्होंने गोल्ड मेडलिस्ट हासिल कर रखे हैं, भारत के बड़े बड़े ऐसे भूप सब जो हैं गणित के बड़े बड़े नामी ग्रामी, इन सभी लोगों से मैं क्या चाहता हूँ, 1 रुपया या 1 वक्त की रोटी, या तो भारत के जो बड़े बड़े विश्वविद्यालय, ई कोना से लेके ऊ कोना तक। मुझे डर बस कॉपी पर गणित के फॉर्मूले को सॉल्व करता ये शख्स खुद को बड़ा गणितज्ञ बताता है। इसका दावा है कि शून्य को लेकर जो भ्रांतियां हैं उसे वो चंद मिनटों में दूर कर सकता है। इसके लिए वो तमाम तर्क भी देता है। कोई भी विद्वान हो, ये चुनौती कोई नहीं दे सकता। ये चुनौती से कम दे रहा है, n का मान या तो वो 0 ले या तो 1 ले, लेकिन विद्वान ये समीकरण तो बनाएगा, लेकिन वहां पे अपवाद में लिखता है कि नहीं, आपको n का मान हमेशा संख्याएं लेना होगा, 0 नहीं लेना होगा। अर्थात 0 को गणित प्रणाली में रखे, लेकिन जब खाना खिलाने का समय आया तो 0 को अलग कर दिए, नहीं 0 नहीं आएगा। शून्यराज अंक ने इंटर तक की पढ़ाई की, घरों में चापानल और बोरिंग लगाने का काम करता है। युवक का कहना है कि गरीबी के कारण बीच में ही उसने पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन शून्य पर अपने दावे को सही साबित करने में वो आज भी लगा हुआ है। स्कूल कॉलेज के गणित के शिक्षकों के अलावा वो अपने शोध की कॉपी केंद्र से लेकर राज्य सरकारों के पास भेज चुका है, लेकिन कहीं से उसके मन मुताबिक जवाब नहीं आया। गणितज्ञ भी कहते हैं कि अगर दावा तार्किक है तो उसमें दम है। हालांकि इस तरह का दावा युवक का फितूर भी हो सकता है। अगर 0 पर सोच किया है, सोच सही है, तब तो बहुत एडवांस बात है, बहुत एडवांस बात है। बताइए, ये एक विश्वविद्यालय के कुलपति महाशय हैं, लेकिन आगे भी इनका स्टेटमेंट जरा गौर से सुनिएगा। वो सही है या गलत? ये सही है या गलत? शून्यराज का दावा है कि अगर उसे सरकारी मदद मिले वो शून्य की तमाम पहेली को सॉल्व कर देगा। किसी भी शोध संस्थान में शून्य पर कोई शोध और अनुसंधान नहीं किया गया। हम चाहते हैं कि हमें ऐसे विद्वानों के बीच में भारत सरकार रखे, भारतीय पत्रकार रखे या भारतीय विद्वान रखे, ऐसे विद्वानों के बीच में उपस्थित करे जहाँ की मैं अपनी प्रतिभा को पूर्ण रूप से सत्यापन कर सिद्धांतिक रूपों से स्थापित कर सके। शून्य का आविष्कार गणित के इतिहास में एक महान खोज मानी जाती है। करीब 1300 साल पहले आर्यभट्ट ने शून्य का खोज किया था। अब आर्यभट्ट समेत तमाम गणितज्ञों के सिद्धांत को धनबाद के शून्यराज अंक चुनौती दे रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि उनकी चुनौती को वर्तमान गणितज्ञ कितनी गंभीरता से लेते हैं। विभाष चंद्र, न्यूज़ 18, धनबाद। यहाँ पर बेवकूफ़ी थी इस न्यूज़ चैनल वालों का। हमने सभी गणितीय विद्वानों को चुनौती बिल्कुल नहीं दी है। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ चुनौती भारतवर्ष के महान गणितज्ञ जो 12वीं शताब्दी में जन्म लिए, भास्कर वन नहीं, भास्कर द्वितीय का एकमात्र गणितीय श्लोक, वो भी मात्र जो शून्य से जुड़ी गणितीय ज्ञान विज्ञानों पर है, वही उन्होंने ही कहा था सर्वप्रथम कि शून्य को शून्य से या किसी और से जोड़ो, घटाओ, गुना करो, लेकिन भागा मत करो, लेकिन भागा मत करो, लेकिन भागा मत करो। उन्होंने ये बात सिर्फ और सिर्फ अपने तर्क के आधार पर कहा उस समय में, लेकिन आज हम एक विश्वग्राम में जीते हैं। यहाँ की सूचना वहाँ और वहाँ की सूचना यहाँ तत्क्षणिक समय में और बड़ा सरलता से उपस्थित कर सकते हैं। उन्होंने ही ये बात कही
जिस पे हमारा शोध अनुसंधान, महाशोध अनुसंधान प्रारंभ हुआ और हमने एक नहीं, दो नहीं, पूरे के पूरे 1008 विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय से लेके विश्वविद्यालय तक भी शामिल है, जिसमें भारत के 10 नामी गिने चुने विश्वविद्यालय पर हमारा रिसर्च इस प्रकार है। सबसे पहले तिलका मांझी यूनिवर्सिटी भागलपुर बिहार से, बिहार के 3 यूनिवर्सिटी थे, पटना यूनिवर्सिटी, दरभंगा यूनिवर्सिटी, फिर झारखंड के विनोबा भावे यूनिवर्सिटी और भी 1-2 यूनिवर्सिटी हुए। दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ड्यू यूनिवर्सिटी, इन सब के गणितीय विद्वान अर्थात गणितीय मुखिया को हमने गणित विषय में शून्य पर शास्त्रार्थ पर पछाड़ा है। लेकिन हमारी दुर्भाग्य ये देखो कि हमने प्लस टू तक हमारी शिक्षा दीक्षा हुई और इसके बाद हमने शिक्षा दीक्षा ग्रहण किया ही नहीं। अगर ग्रहण करता तो मैं यह कार्य को संपन्न नहीं कर पाता, क्योंकि यह कार्य भले ही हमने भास्कर द्वितीय जी को उनके श्लोक, गणितीय श्लोक पर चुनौती दिया है, लेकिन सत्य तो ये है कि गणित पर रिसर्च कितने लोगों ने किया, आर्यभट्ट ने किया, गणित में शून्य पर रिसर्च कितने लोगों ने किया, देश छोड़ विदेश के भी कई विद्वान हुए, लेकिन किन्हीं ने भी आज तक और अभी तक शून्य पर गणितीय सिद्धांत और गणितीय शर्त की स्थापना नहीं की, जिसके चक्कर में शून्य और एक से उत्पन्न होने वाले प्रश्न के उत्तर आज भी कुछ उत्तर अंधकार में ही समाहित हैं। वही 4 उत्तर का खोज हमने किया। सर्वप्रथम शून्य से जुड़ी पहला प्रश्न का जो हमने खोज की उत्तर का, वो था 0 भागा 0 बराबर 0। दूसरा था संख्या भागा 0 बराबर 0। तीसरा था कि 0 टू दी पावर 0 बराबर 0। चौथा था 0 का व्युत्क्रम भी 0। जिस प्रकार एकांक का व्युत्क्रम 0 होता है, उसी प्रकार 0 का भी व्युत्क्रम 0 ही होता है। परंतु जब विश्वविद्यालय से बात नहीं समझ में आई तो ना जाने कितने सांसद विधायक के हाथ गोड़ पकड़ा, क्या आप हमारे इस विषय को उठाओ, विश्व स्तर पर रखो, क्योंकि अब हमारी आवश्यकता किसी एक बुद्धिजीवी, एक लोगों की आवश्यकता है जो हमारे विषय को विश्व स्तर पर रखे। इसके लिए हमने कई लेटर, विभाग, धरना, अनशन, अंत में जब कुछ नहीं समझ में आया तो रांची सर्व उच्च न्यायालय में 2019 में एक रीट याचिका दायर किया, जनहित में, ज्ञान हित में, कि साहब हमने भास्कर जी की इस थ्योरी को गलत पाया है। हमने करीब 20-21 साल से इस पर रिसर्च की है, हमारे पास संपूर्ण डाटा है, हमारे पास प्रत्येक किंतु परंतु, कहाँ से कहाँ नहीं से, कब होना चाहिए, कब नहीं होना चाहिए, कब क्या परिणाम होगा, कब क्या परिणाम नहीं होगा, ये सब कुछ साक्ष्य हमारे पास है। भारत की बहुमूल्य संपत्ति, बहुमूल्य ज्ञान,